Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 8 and that is for class 10th. Name of the topic is Misbil the Otter. Misbil is the name of the outer. outer क्या होता है? एक उदबिलाव बोलते हैं इसको हिंदी में, और मिसबिल जो है उसका नेम है। जो राइटर हैं हमारे लेसन के वो हैं गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल वेस्ट हाईलैंड के अंदर स्कॉटलैंड में कैमुसफेर्निया जगह है, इस प्लेस का नेम है, वहाँ पर एक अपनी कॉटेज में रहते हैं। उनका एक डॉग था जिसका नाम जॉनी था और वो उसकी जो है डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मैक्सवेल इतने उदास हो जाते हैं कि वो दोबारा से एक पेट के रूप में अपने एक डॉग को नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन उसने उसके बाद डिसाइड किया कि विदाउट पेट तो लोनली हूँ, अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन उसने अपने आप में महसूस किया कि डॉग की बजाय मुझे कुछ और जो है कोई ऐसा पालतू जानवर रखना चाहिए जिससे मेरा जो लोनलीपन है, मैं जो अकेला रहता हूँ, उसको पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार जो हमारा पेट रखता है मैक्सवेल वो है मिसबिल। आउटर को एक पेट के रूप में रखता है, एक पालतू जानवर के रूप में रखता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इस चैप्टर को मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी आपको। इसमें 4 पार्ट्स हैं, ये बीच में एक्टिविटी पार्ट दिया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1950s के न्यू मीन्स स्टार्टिंग में ही न्यू ईयर है, इट मीन्स वो स्टार्टिंग का ईयर है। मैंने ट्रैवल किया साउदर्न इराक के साइड में। साउदर्न इराक में ट्रैवल करने के बाद मैंने अपने माइंड को सेट किया कि मैं डॉग की बजाय एक आउटर को अपना पालतू जानवर रखूँगा। और उसको मैं कहाँ रखूँगा? कैमुसफेर्निया में रखूँगा, जो पानी से घिरा हुआ है और एक स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। इट मीन्स बहुत ही कम दूरी पर है, बहुत ही नज़दीक है। ये एक फ्रेज़ है, ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वुड बी एन इमिनेंटली सूटेबल, क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा सूटेबल प्लेस होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? एक आउटर को पेट रखने की बात। जब वो एक कैजुअली डिस्कशन करता है अपने दोस्त के साथ और कहता है कि अपने दोस्त से पूछता है कि किस तरह से क्या बेटर होगा, क्या मुझे उदबिलाऊ रखना चाहिए, ऊटर रखना चाहिए। तो इस पर जो उसका दोस्त है वो भी एक कैजुअल रिप्लाई देता है, कहता है कि टिग्रिस मार्स में, टिग्रिस के दलदल के अंदर आपको बहुत सारे उदबिलाऊ मिल जाएंगे। वहाँ जो लोग हैं वो कॉमनली रखते हैं और मोस्टली जो अरब्स के लोग हैं वो उसको पालतू के रूप में रखते हैं। ये सब जो डिस्कशन है वो हो रहा है उन दोनों दोस्तों के बीच में जब वो बसरा जा रहे हैं एक कंसुलेट जनरल ऑफिस के अंदर, दूतावास के अंदर। वहाँ पर वो अपनी यूरोप से आई हुई मेल को कलेक्ट करना चाहते हैं और उसका आंसर देना चाहते हैं। वहाँ पे कंसुलेट जनरल में वो क्या पाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, दूतावास में पहुँचने के बाद, कि उसके जो फ्रेंड की मेल है वो आ चुकी है, लेकिन उसकी खुद की जो मेल है, हमारे राइटर की गेविन मैक्सवेल की मेल अभी तक नहीं पहुँची है। तो इसके लिए वो क्या करता है, केबल करता है, मीन्स वो तार करता है टेलीफोनिकली और दूसरे तरीके से वहाँ से पता करने की कोशिश करता है। वहाँ उसे 3 डेज़ लेटर, 3 दिन के बाद भी कुछ नहीं होता है। एक दिन वो टेलीफ़ोन को ट्राई करता है, लेकिन टेलीफ़ोन को करने के लिए 24 आवर्स पहले एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है। वन डे, एक दिन क्या हो जाता है, लाइन जो है आउट ऑफ ऑर्डर मिलती है। सेकंड डे एक्सचेंज के अंदर जो है किसी धार्मिक कार्य की वजह से, धार्मिक डे की वजह से वहाँ पे हॉलीडे होता है और एक्सचेंज क्लोज होता है। एक्सचेंज मीन्स जहाँ पे टेलीफोन, जो हमारी टेलीफोनिक, जहाँ हम इन्फॉर्म करते हैं, दैट एरिया।
ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या होता है कि जो अनदर ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स किसी और कारण से वहाँ पर बंद रहता है। मेरा जो फ्रेंड है वो जा चुका है, लेकिन मैंने अरेंज किया है कि 1 वीक के बाद मैं उससे मिलूँगा, और उसकी जो मेल है वो 5 डेज़ के बाद जो है राइटर की मेल मैक्सवेल को मिलती है। मैक्सवेल को अपनी मेल 5 दिन के बाद मिलती है। वो इसे बेडरूम में लेकर जाता है और बेडरूम में क्या पाता है कि एक 2 अरब्स बैठे हैं। स्क्वैट होता है उकड़ू बैठना, अपने पैरों पर बैठे हुए हैं दोनों, और एक बोरी है उनके पास और वो बार बार जो है हिल रही है। इस प्रकार जो मीन्स, और उसके बाद वो एक नोट हैंड ओवर करते हैं उसको, अपने दोस्त का लिखा हुआ एक पत्र हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं कि ये आपका ऊटर है, और उसे ऊटर मिल जाता है। इस प्रकार जब वो ओपनिंग करता है और इसकी बोरी की ओपनिंग करता है, तो उस समय में वो कहता है कि मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज़ स्टार्ट होता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला, और अगर मैं ना भी चाहूँ तो यह, अगर मैं चाहूँ तो यह ख़त्म नहीं हो सकता। इट मीन्स वो राइटर की मर्ज़ी से ही ख़त्म हो सकता था। अब जो ये जो मीन्स इसके बारे में क्या इसका जो अनुभव था, जो भी उद्बिलाव के बारे में जो भी बातें थी, जो भी उसका लगाव था, जो भी उसका वास्तव में जो इफ़ेक्ट था, वो सब लोगों से उसने शेयर किया, और उन लोगों से शेयर किया जो कभी ना कभी उसके मालिक रहे हैं, कभी ना कभी जिन्होंने उद्बिलाव को पाला है। ये एक ऐसा क्रिएचर है उस समय जो वहाँ पे जो रूम में बैठे हुए थे, बोरी में से निकलता है, एमर्ज मीन्स कम आउट, बाहर निकलता है ये क्रिएचर प्राणी, और टाइल्ड फ्लोर के ऊपर बाहर एक स्पेसियस मीन्स बहुत ही खुले फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है। और ये रिजेंबल मीन्स बेटा समानता होना, किस में रिजेंबल हो रहा है, किसके साथ इसकी जो है वो फिजिक जो मिल रहा है, उसकी शक्ल, उसके जो फीचर्स हैं वो किसके साथ मिला रहे हैं हमारे राइटर, वो मेडवेल काल का मध्यकालीन एक ड्रैगन की तरह से दिखाई दे रहा है। और जो ये उद्बिलाव है, ये हेड से लेकर नीचे टिप ऑफ टेल तक जो है वो क्या है, टेल तक एक सिमेट्री मीन्स एक लगातार एक सिमेट्रिकल वे में एक मड आर्मर मीन्स ऐसे लग रहा है कि जैसे कीचड़ से भरा हुआ है, और उसके बीच बीच में बिटवीन में उसे टिप्स दिखाई देते हैं सॉफ्ट वेलवेट के जैसे। इट मीन्स थोड़े थोड़े पैचेस दिखाई देते हैं, और उन पैचेस के अंदर ही एक चॉकलेट ब्राउन कलर का जो है मोल दिखाई देता है। ही शुक हिमसेल्फ, वो अपने आप को हिलाता है, और हिलाने के बाद जो है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि एक क्लाउड्स का बादल जो है एक डस्ट का बादल वहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इतना जो मड है इसके चारों ओर, जो सिमेट्री पॉइंटेड स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, उनको देखकर वो एक्सपेक्ट कर रहा है राइटर। इसके बाद राइटर जो है इस मड को रिमूव करने की कोशिश करता है, अगले 1 मंथ तक, 1 महीने तक कोशिश करता है उसको करने की। अब जो बार बार उसको करने की कोशिश करता है, उसको उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने रियल कलर में जो है वो नहीं पहुंच पाता है। अब उसका जो रियल कलर है वो रियल कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो ऊपर का जो फर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इस प्रकार जो मिजबिल को ये जो रेस है, ये जो प्रजाति है, ये साइंस के लिए भी अननोन है, और यहाँ जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसका नाम लुट्रोगेल परसिसिटिला, जो ये नेम है इसका बेटे, ये रखा हुआ है मैक्सवेल ऊटर, इसका नेम रखा है। 20th सेंचुरी में जो है क्या है, फर्स्ट 20 डेज़ के अंदर जो मिजबिल है वो ना ही तो दुश्मन है और ना ही दोस्त है। इस प्रकार वो क्या है, एक बहुत ही दूरी बनाकर रखता है, और दूरी बनाने के साथ साथ वो क्या करता है, वो इतना दूर फ्लोर को, स्पेस को, उसके बेड से इतने दूर अपने स्पेस को जो है अप्रोप्रिएट समझता है, मीन्स वहाँ जाकर रेस्ट करता है जितना दूर वो जा सकता है पॉसिबली। सेकंड डे जो है मिजबिल उसके बेड के पास आ जाता है, और उसके पैर में जहाँ पे क्रूक मीन्स जहाँ उससे उसका पैर घुटने के पास से मुड़ा हुआ है वहाँ पर आकर सो जाता है। वहाँ उसके पास सोने के बाद क्या करता है, वो उससे महसूस करता है कि जब तक वो सोया रहता है कि तब तक उसका सर्वेंट जो है वो
चाय नहीं लेकर आता उसके लिए। उसके बाद क्या होता है, सर्वेंट के जाने के बाद जो राइटर है वो उसके लिए एक बेल्ट बनाता है, बॉडी बेल्ट बनाता है, और बॉडी बेल्ट बनाने के बाद उसको वॉशरूम में लेकर जाता है और वहाँ पर पानी से नहाते हुए उसको इंजॉय करवाता है। वहाँ पर वो डुबकियाँ लगाता है, रोलिंग करता है, और इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर इंजॉय करता है। और इस तरह से इंजॉय करता है जैसे कि एक हिपोपोटामस मीन्स एक दरियाई घोड़ा करता है। और इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऊँट में बहुत ज़्यादा होती हैं, राइटर ये मानता है। इसके बाद वो राइटर क्या कहना चाहता है कि इसमें वो बहुत ज़्यादा स्प्लैशिंग करता है, वहाँ जहाँ वो मीन्स नहा रहा है एक भी बूंद पानी की उसमें नहीं छोड़ता है, चारों तरफ वो जो है एक्सटेंड और स्प्रेड की हुई हैं। वो कहता है कि या तो पूरा जो पानी है उसके अंदर बाउल के अंदर वो डाल देना चाहिए, या फिर उसमें स्प्लॉश करना चाहिए, छपछपाहट करनी चाहिए। जो पानी है वो क्या होना चाहिए, वो मूविंग होना चाहिए, चलता हुआ पानी होना चाहिए। अगर वो स्टैटिक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वो वेस्ट लगता है और इससे गुस्सा आता है, प्रोवोक करता है। इट मीन्स राइटर कहता है कि चलता हुआ पानी होना चाहिए जिसके अंदर वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता है। 2 दिन के बाद क्या होता है, 2 days लेटर मिसबिल जो है एस्केप्ड फ्रॉम माई बेड से दूर जाते हुए दिखाई देता है, और वह जब मैं एंटर करता हूँ, और वो जा कहाँ रहा है, उसकी जाते हुए पीछे से थोड़ी टेल दिखाई देती है राइटर को, और उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है और कॉरिडोर में से मुड़ते हुए वो बाथरूम तक पहुँचे जाता है। इस प्रकार वो बाथरूम टब के पास पहुँच जाता है और फंबलिंग कर रहा है मीन्स कुछ ऐसे क्लमजी मैनर कर रहा है टैप के साथ, मीन्स टैप को ओपन करने की कोशिश कर रहा है अपने पास से पंजों से। इस प्रकार राइटर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होने के बाद जो राइटर है थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करता है कि जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है टैप में, और थोड़ी देर के बाद पूरे फुल फ्लो के अंदर पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। राइटर कहता है कि इसमें ऊटर जो है वो लक्की है कि उसने राइट डायरेक्शन के अंदर टैप को स्क्रू को लूज़ किया, और उसके जब कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद जब वो यही एक्टिविटी दोबारा से करता है, तो क्या होता है कि वह डिफरेंट डायरेक्शन में उसको टैप को ओपन करने की बजाय टाइट कर देता है, और जब टैप टाइट हो जाती है तो वो चिटरिंग की आवाज़ जो साउंड है वो और इरिटेशन को शो करता है। और फिर क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, मीन्स निराश हो जाता है, और मीन्स क्या महसूस करता है, टैप्स फेल्योर टू कोऑपरेट, कि भाई ये महसूस करता है कि मैं फेल हो जाता हूँ। इस तरह से मीन्स अपनी इरिटेशन को अपीयर करता है। वेरी सून जो मिसबिल है बहुत ही जल्दी मिसबिल जो है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है राइटर को। जब वो बुलाता है तो उसका जब नाम बुलाया जाता है, मिस बोला जाता है, तो वह उसके साथ जाता है। बहुत सारा समय जो है वो खेलने में व्यतीत करता है, और इसके बाद जो वो सबसे ज़्यादा खेलता है वो रबड़ बॉल से खेलता है, और इस तरह से खेलता है जैसे 4 फीटेड जो प्लेयर है वो खेलता हो, अपनी बॉल को ड्रिबल कर रहा हो। इस तरह से ही जो मिसबिल है वो कर रहा है, और वो अपनी नेक से पावरफुल फ्लिक से, अपनी नेक से मतलब बॉल को बहुत ही हाइट और डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर, जो रियल प्ले है ऊटर का वो क्या है, अपनी बैक पे लेट जाना, पीछे अपनी बैक साइड पर लेट जाना, और स्मॉल ऑब्जेक्ट से, छोटी छोटी चीज़ों से बाजीगिरी दिखाना अपने पंजों के हेल्प से ही एक मेन जो है वो गेम है ऊटर का। मार्बल्स के साथ भी, कंचों के साथ भी खेलना उसका फेवरेट टॉयज़ हैं। कंचों के साथ भी ऊटर खेलता है, और वो अपनी बैक को रोल करके उसके ऊपर, अपने स्टमक के ऊपर क्या करता है, अपनी बेली के ऊपर, पेट के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं स्टोन्स रखता है, मार्बल्स रखता है, और उन्हें नीचे नहीं गिरने देता है, फ्लोर के ऊपर उनको नीचे नहीं गिरने देता है।
द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा में अभी जो फ़िलहाल है, जो राइटर है मैक्सवेल है, वो बसरा में है और क्या कह रहे हैं कि बसरा में जो है वो डेज़ पीसफुली वहाँ पर हमारे स्पेंड हो रहे हैं, बहुत ही हम आराम से रह रहे हैं। लेकिन सबसे जो भयानक है वो क्या है कि मैं मिज को इंग्लैंड कैसे लेकर जाऊँगा, कैसे मैं कैमुस फिरनिया को मैं इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग होगी वो कैसे होगी। ब्रिटिश जो एयरलाइंस है, वो जो लंदन जाने वाली एयरलाइंस हैं, वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती हैं फ्लाई करने के लिए। तो इसलिए मैंने किसी दूसरी फ़्लाइट को बुक किया, पहले तो पेरिस के लिए और पेरिस से फिर अनदर बुकिंग की फ़्लाइट की जो लंदन जाने वाली थी। इस प्रकार जो सभी एयरलाइंस हैं उन्होंने इंसिस्ट किया, जिस भी एयरलाइंस में बुकिंग की उसने मुझे चेतावनी दी कि वो अपने मिज़बिल को, अपने आउटर को पैकिंग करें और पैकिंग जो होनी चाहिए वो 18 इंच स्क्वायर बॉक्स के अंदर होनी चाहिए और जब जैसे ही आप उसको कैरी करेंगे तो वो जो है फ्लोर के ऊपर आपके फिट में रखा हुआ होगा बॉक्स से। तो इस तरह की कंडीशन जो है एयरलाइंस की तरफ से रखी गई। इस प्रकार राइटर ने एक बॉक्स लिया, बॉक्स लेने के बाद उसको वहाँ पे बॉक्स लेने के बाद जो क्या किया, एन आवर जो आधे घंटे के लिए वहाँ से मीन्स जाना वहाँ पर स्टार्ट किया, स्टेशन की साइड स्टार्ट किया जाना और उसको बॉक्स में आधे घंटे पहले ही बॉक्स में डाल दिया। जब जो ही मीन्स वो फ़्लाइट में बैठने वाले थे तो उन्होंने पहले ही ऑर्डर को बॉक्स में डाल दिया, जिससे कि वो उसका एकस्टम्ड हो जाए, इट मीन्स उसका आदी हो जाए और जल्दी से खाना खाने के लिए चला गया। जब वो खाना खाकर लौटते हैं, राइटर जब खाना खाकर लौटता है तो देखता है कि बहुत ही अपेलिंग, बहुत ही दयनीय दशा देखता है। जो बॉक्स के अंदर है बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। उसमें से जो होल हैं, जो एयर के लिए होल छोड़ा गया है और जो चिंक्स हैं उसके अंदर ब्लड दिखाई दे रहा है और जो बिल्कुल सूख चुका है। इस प्रकार राइटर जल्दी से जो है उसके ओपन करता है गेट को और वहाँ पर मिज को ऑब्ज़र्व करता है, बिल्कुल थका हुआ, खून से सना हुआ और रिरियाता हुआ, बिल्कुल मीन्स बहुत ही एक पैथेटिक साउंड करते हुए वो उसके पैरों को पकड़ लेता है। इस प्रकार जो है बहुत सारी अंदर जो लाइनिंग है वो बहुत सारी टीयर कर दी गई है आउटर के द्वारा। तो इस प्रकार राइटर उनको हटाता है कि कोई भी शार्प ऐसा एज ना रह जाए, कॉर्नर ना रह जाए जिससे कि मिजबिल को हर्ट हो। अब जब ये सब चीज़ें राइटर कर रहा है तो सिर्फ उड़ान भरने में विमान का जो टाइम है वो 10 मिनट्स रह गए हैं और एयरपोर्ट भी जो है वहाँ से 5 मील दूरी पर है। इस प्रकार जो है मिजबिल को उसी मिजरेबल दशा के अंदर ही बॉक्स में डाल देता है राइटर और वहाँ अपने साथ में ही अपने हैंड मीन्स उसको ढक्कन से कवर भी कर देता है और कार में बैठकर अपने बॉक्स को साथ में रखकर जो ड्राइवर है वो उस स्ट्रीट में से, गलियों में से गोली की तरह से अपनी गाड़ी को तेज़ चलाकर स्टेशन की तरफ जाते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जो है वो एयरक्राफ्ट जो वेटिंग कर रहा है और वह भागता हुआ जल्दी से, जो ऑफिसर्स हैं वो गुस्सा हुए हैं और उनको ना देखते हुए वहाँ से जल्दी से अपने फ़्लाइट के पास पहुँच जाता है और ये कहता है कि इसमें मैं लक्की हूँ कि जो मेरी बुकिंग की हुई सीट थी वो बिल्कुल फ्रंट सीट थी, सामने ही सीट थी। मैंने जाकर न्यूज़पेपर से अपने फ्लोर को कवर किया और वहाँ पर हेयर होस्टेस को बुलाया। हेयर होस्टेस को बुलाने के बाद जो एक पार्सल था फ़िश का, उसको कूल प्लेस पर रखने के लिए दिया और वो फ़िश पार्सल मिज के लिए था। इस प्रकार जो है उस जो एयर होस्टेस है उसको मैंने कॉन्फिडेंस में लिया और इसके बाद लास्ट हाफ जो आवर है मीन्स बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई, भाई पीछे आधे घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इस प्रकार जो है उसकी मैं प्रशंसा करूँगा। एयर होस्टेस की प्रशंसा करता है कि ये बहुत ही एक अच्छी मीन्स काइंड लेडी है, इस तरह से मीन्स उसकी वो तारीफ़ भी करना चाहता है और वो उसे सजेस्ट करती है कि आप अपने ऊटर को, आप अपने पैट को, ऊटर तो अभी उसे पता नहीं है कि पैट जो है आपका अपनी नी में रख लीजिए, अपने घुटनों पर रखिए। और इस प्रकार ये जो सलाह है उसे राइटर को पसंद आती है और वो जो हमारी एयर होस्टेस हैं उसके हैंड को किस करते हैं। इस प्रकार जो ऊटर है उसके बारे में भी राइटर को भी नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है, अनप्रिपेयर थे आगे आने वाले इंसिडेंट के लिए। और आगे क्या होता है, जो ऊटर है वो एकदम से अपने बॉक्स से बाहर आ जाता है, फ्लैश की तरह से बाहर आता है
और एकदम से डिसअपीयर हो जाता है बड़ी स्पीड से एयरक्राफ्ट के अंदर। और वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाहट है, एक दूसरे मीन्स चिल्ला रहे हैं सभी लोग। उसको देखकर एक वुमेन जो है वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और इस प्रकार जो वो ऑब्जर्व कर पाती है वो क्या कहती है, रैट रैट कहती है वो मिस के लिए। और इतनी ही देर में मुझे उसे मीन्स राइटर को जो है वो दिखाई नहीं देता, डिसअपीयर हो जाता है, लुप्त हो जाता है और उसे एक वाइट पगड़ी पहने हुए इंडियन के पैरों में दिखाई देता है। इस प्रकार डाइव लगाकर, डाइविंग फॉर इट मीन्स बहुत तेज़ी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। डाइविंग लगाकर जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मिस हो जाता है और जो उसका फेस है एक करी में जाकर मीन्स ग्रेवी में जाकर कवर हो जाता है। तो इस पर जो एयर होस्टेस है वो क्या कहती है, एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहती है कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं और आपका जो पेट एनिमल है उसे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। इस प्रकार जो राइटर है वो सीट के ऊपर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में वो महसूस करता है कि उसके पैरों के पास जो है एक आवाज़ आती है चिटरिंग की और वो उसे पहचान लेता है कि ये मिज़बिल ही है और वेलकम कर रहा है। और इस प्रकार जो है वो उसके घुटनों में आकर बैठ जाता है और अपनी नोज़ से, अपनी नज़ल से उसके फेस और नेक दोनों को सहलाता है। आफ्टर एन इवेंट जर्नी, ये इवेंट जर्नी के बाद, इसके बाद मीन्स यात्रा पूरी होने के बाद दोनों जो हैं राइटर और जो उदबिलाव हैं दोनों पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनी के ऊपर, अपने फ्लैट के ऊपर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मिज और आई इट मीन्स राइटर दोनों लंदन रहते हैं नियरली 1 मंथ के दौरान, 1 महीने तक रहते हैं। और वो दोनों मीन्स खेलता किससे है, सिलेक्शन ऑफ टॉयज़, बहुत सारे टॉयज़ हैं। और टॉयज़ किस तरह के हैं, पिंग पोंग है, बॉल है और मार्बल्स हैं, कंचे हैं, रबड़ के फूल हैं और कुछ कछुए के कवच हैं। इस प्रकार जो अलग अलग टॉयज़ हैं इनसे वो खेलता है और कई घंटों तक खेलता रहता है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा वो खेल को पसंद करता है वो एक पिंग पोंग बॉल है जिससे बहुत ज़्यादा खेलता है और जिसको उसे घंटों तक उसके साथ टाइम में बिताता है। एक वो ऑब्जर्व करता है कि एक सूटकेस है जो मैं इराक से लेकर आया था, जो बिल्कुल मेरे जर्नी के समय, यात्रा के समय जो है बिल्कुल डैमेज हो गई है। उसका कवर है वो बिल्कुल आसानी से लगता नहीं है और वो एक साइड से जो है ऊपर उठा रहता है। उसके ऊपर उठने से जो है उसका जो पोर्शन है वो एक साइड स्लोप बन गया है उसके ऊपर। और उस पे मिसबिल ने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर वो एक कॉर्नर के ऊपर बॉल को रखता है तो वो रन डाउन होकर आती है दूसरी साइड सूटकेस के। और इस प्रकार वह खुद भी मिसबिल भी जो है भाग कर आता है और उससे वहाँ पे छिपने की कोशिश करता है, छुपाता है, झुकता है, वहाँ पर उछलता है और सब चीज़ें मीन्स इस तरह की एक्टिविटी करता है और अपना हैरानी करता है। हैरानी से उसे पकड़ता है, उसे ऊंचे वाले किनारे पर जाकर रखता है और फिर उसे नीचे की साइड बॉल को लुढ़काता है। तो इस तरह से वो एक बच्चे की तरह से उस सूटकेस के साथ खेलता है। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर जो है वो उसको प्रैक्टिस करवाता है, एक्सरसाइज भी करवाता है, एक डॉग की तरह एक रोड से एक्सरसाइज करवाता है। उसकी जो हैबिट्स हैं, रोड पर चलने की हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, रोड पे डेवलप हो गया है उसकी हैबिट्स की किस तरह से लंदन की स्ट्रीट्स में चला जाए। जिस तरह से बच्चे जो हैं स्कूल से आते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रो बनाकर और अपने जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर ही जो पैर रखते हैं, इस तरह से बच्चों की तरह से ही वो अपना बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, सीधा चलता है। जो मतलब कई बार बच्चे अपना ओपिनियन रखते हैं कि वो जो स्ट्रेट लाइनें, सलाखें जो हैं उनको पकड़ कर चलते हैं, जो पिलर हैं, लाइट के पिलर हैं उनके सामने से गुजरते हैं। तो इस तरह से उसने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बना लिए हैं कि किस तरह से स्ट्रेट उसको कैसे क्या चलना है। अब जो उसका फ्लैट है, राइटर का फ्लैट है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल की जो सामने एक है वॉल है, वॉल के ऊपर वो 2 फीट हाई वॉल है और वो सामने से जब भी वो घर से बाहर निकलते अंदर आते तो जो मिसबिल है उस दीवार की साइड राइटर को लेकर जाता और उसके ऊपर 30 यार्ड्स जो लंबी
वॉल है उसके ऊपर सरपट दौड़ लगाता घूमता, और वहाँ जो भी प्यूपिल्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सभी का जो है ध्यान अपनी साइड आकर्षित करता। इस प्रकार जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उनके सामने आते यूँ देखकर। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते, बच्चे होते, तो जब भी वो बाहर निकलता तो बहुत सारे क्वेश्चन होते कि लेकिन राइटर क्या सोचता है कि मैं नहीं सोचता कि यहाँ लंदन के लोगों के लिए एक ऑटर को पहचानना एक बहुत बड़ी बात है। वो सोचता है कि इनको ऑटर को पहचानना चाहिए, लेकिन वो बार बार गैस करते हैं कि ये किस तरह का एनिमल हो सकता है। वो अलग अलग तरह की जो है अपने ओपिनियंस रखते हैं कि मीन्स डिफरेंट, कोई भी जो है उसको उदबिलाव नहीं कहता। वो तो सिर्फ उसको उदबिलाव ना कहकर तुक्के लगाते हैं कि ये कौन सा एनिमल हो सकता है। ये एक सील का बच्चा हो सकता है, एक सील मीन्स एक मछली का बच्चा हो सकता है, ये एक गिलहरी का, एक सील बेबी हो सकता है, एक गिलहरी का बच्चा हो सकता है। और ये मीन्स कुछ ये पूछते हैं कि ये वेज है कि नॉन वेज है, क्या खाता है। और इस प्रकार मीन्स बहुत गिगल करते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं हर तरह से। कुछ लोग तो जो हैं उसको हिप्पोपोटामस भी कह देते हैं कि ये एक दरियाई घोड़ा है, या एक ये बियर कब है, भालू का बच्चा है, या फिर ये एक तेंदुआ है, लेपर्ड है। तो इस तरह से मीन्स बहुत सारे लोग अपने जो भी माइंड में क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का जो भी एनिमल का नाम आता है, वो उसका कंपैरिजन करते हैं कि ये वो है, ये वो है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि ये एक ऊटर है, ये एक उदबिलाव है। ये क्वेश्चन किसी के माइंड में भी नहीं आता। लेकिन लास्ट में सबसे जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन है वो आता है, एक वहाँ पर एक लेबरर है जो डिगिंग कर रहा है, अपने होल की बाहर स्ट्रीट के अंदर खुदाई कर रहा है। और वो जो है हैरान हो जाता है, दूर से ही देखकर इस उदबिलाव को अपने टूल को नीचे रख देता है। मीन्स जिससे वो खुदाई कर रहा है उस टूल को नीचे रख देता है, अपने हैंड्स को अपने हिप्स पे रख लेता है और घूरना शुरू कर देता है। जब वो नज़दीक आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बार बार उसको देखता रहता है। और एक मीन्स एक जोक प्ले करने की कोशिश नहीं करता है, मजाक करने की कोशिश नहीं करता है। और जो ही राइटर कहता है कि जो ही हम नज़दीक जाते हैं वो उसकी साइड देखता है, घुर्राता है और गुर्राता है, ग्रोवलिंग भी करता है। और क्या कहता है, हेयर मिस्टर, क्या कहता है, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। हम मीन्स ये क्या चीज़ हो सकती है, ये कौन सा एनिमल हो सकता है, ये क्या है जिसका मुझे पता नहीं है। इट मीन्स वो जानने की कोशिश करता है, ना कि वो मजाक करता है। इस प्रकार जो है ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू गिव कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नेम राइट डाउन करके कमेंट लिखेंगे। आपको कितना समझ आया, आपको अच्छा लगा, और नेम लिखना है जिससे मुझे पता लगे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू वॉच दीज वीडियोज़। थैंक यू।